कमर झुक जाती है बुढ़ापे में उनकी सारी जवानी। जिम्मेदारियों का बोझ ढोकर खुशियों की इमारत खड़ी कर देता है पिता, अपने लिए बुने हुए सपनों को खोकर। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मजदूर माता पिता। जज की बेटी ने बूढ़ी सास को नौकरानी बनाया और अपाहिज ससुर को छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप की दर्द भरी कहानी। सिसकियों की आवाज सुभाष जी को आंगन तक सुनाई दे रही थी। उनकी पत्नी मंजू देवी घर के अंदर रो रही थी, सिसक रही थी। तब वे छड़ी का टेक लेते हुए अपनी पत्नी के पास जा पहुँचे और बोले, भाग्यवान चुप हो जाओ, क्या करोगी, हमारे नसीब में तो यही था। तुम चिंता ना करो, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो फिर क्या दिक्कत, शायद यही हमारी किस्मत थी। अपने पति के बातों को सुनकर मंजू देवी और ज़्यादा रोने लगती हैं, बहुत रोती हैं। उन्होंने कहा, आप वृद्धा आश्रम जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी, आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी। अब दोनों बूढ़े दंपत्ति अपना सारा पैकिंग कर लेते हैं और मंजू देवी एक हाथ में बैग को पकड़े हुए और एक हाथ से अपने पति सुभाष जी को सहारा देते हुए कमरे से बाहर निकलती हैं। उनकी बहू मीना ने जब देखा कि माँ जी ससुर जी के साथ वृद्धा आश्रम जा रही हैं, तो मीना ने कहा, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो मैंने नहीं कहा कहीं जाने के लिए, आप इसी घर में रहिए, आप क्यों जाएंगी? जाना है तो बाबूजी जाएंगे, वो बेकार हो चुके हैं, तो उनको जाने दीजिए, आप इसी घर में रहिए। अपनी बहू मीना की बात सुनकर मंजू जी बहुत गुस्से में आ जाती हैं। उन्होंने कहा, बहू तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे ससुर अपाहिज हो गए हैं, बिना काम काज के हो गए हैं, तो तुम उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ रही हो और मुझे कह रही हो कि आप घर रहिए, आप मत जाइए। बहू मैं तुम्हारी नीयत भली भांति समझ रही हूँ कि तुम चाहती क्या हो, मैं सब समझती हूँ। तुम मुझे नौकरानी की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो, तुम्हें तो एक सास के रूप में नौकरानी चाहिए थी ना। मैं सब समझती हूँ बहू कि तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रही, लेकिन इस भ्रम में मत रहना, मेरे पति जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगी। सारी जिंदगी मैंने इनके साथ गुजारा और आज मैं इनका साथ छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी सास मंजू देवी का स्पष्ट सा जवाब सुनकर मीना चुप हो जाती है। तब तक उनका बेटा संतोष भी आ चुका था। संतोष ने कहा, यहाँ क्या ड्रामा हो रहा है, क्यों चिल्लम चिल्ली मचा रखी है आप लोगों ने? और ये माँ कहाँ जा रही है? माँ तुम कहाँ जा रही हो? इस पर तुरंत मीना ने अपने पति को कहा, देख लीजिए, अब ये भी अपने पति के साथ वृद्धा आश्रम जा रही हैं। घर रहने को कह रही हूँ तो इनको तकलीफ हो रही है, इन्हें वृद्धा आश्रम में रहने का बड़ा शौक चढ़ा है। संतोष अपनी माँ को डांटने लगा। उसने कहा, माँ तुम तो जानती हो ना मीना किस हाल में है, वो प्रेग्नेंट है, अगर तुम नहीं रहोगी तो घर का काम कौन करेगा, हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा, और ऐसे में तुम हमें छोड़कर जा रही हो। अरे पिताजी जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए ना, आप क्यों जा रही हैं? इस पर मंजू देवी ने एक थप्पड़ खींचकर अपने बेटे को लगाया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ को माँ नहीं नौकरानी समझ रखे हो। जीवन भर मैंने तुम्हारी गुलामी की, तुम सबको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। अरे मेरे दो दो बेटे होते हुए भी धिक्कार है तुम जैसे बेटों पर जो अपनी माँ को नौकरानी समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए अपने साथ रखना चाहते हो। नहीं, मुझे नहीं रहना है ऐसे घर में। अगर तुम अपने पिता को वृद्धा आश्रम भेज रहे हो तो उनके साथ मैं भी जाऊंगी। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ इस नरक भरे घर में। मंजू जी अपने पति को लेकर घर से बाहर निकल जाती हैं और वृद्धा आश्रम के लिए चली जाती हैं। आज उन्हें वृद्धा आश्रम में आए 6 महीने हो गए हैं। वो अपने पति का सेवा कर रही हैं। बहुत अफसोस होता है, प्रगतिशील समाज का हिस्सा बने लोग कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। आज मंजू जी के दोनों बेटे संतोष और अमन ने उनके साथ यही किया है। संतोष और अमन दोनों इंजीनियर हैं,
अच्छे पोस्ट पर हैं और उनकी बहू कोई आम लड़की नहीं, एक जज की बेटी है। मंजू देवी का विवाह एक बहुत ही सामान्य से गरीब परिवार में हुआ था। उनके पति सुभाष जी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे और वो मजदूरी किया करते थे। वो मिस्त्री का काम किया करते थे। मंजू देवी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, वह भी अनपढ़ थी, लेकिन दोनों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने की हसरत बहुत ज़्यादा थी। समय बीतने के साथ मंजू जी और सुभाष जी के 2 बेटे हो गए, संतोष और अमन। दोनों बेटे पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। अपने बच्चे की भविष्य को देखते हुए सुभाष जी और मंजू जी गांव को छोड़कर शहर में चले आते हैं और शहर में मजदूरी करने लगते हैं। मंजू जी दिन रात सिलाई का काम करती हैं और सुभाष जी कड़ी धूप में मेहनत किया करते, मिस्त्री का काम किया करते। अब इसी तरीके से वो दोनों लोग अपने बच्चे को पालते पोसते हैं, दोनों बच्चों को बड़ा करते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी कड़ी मेहनत और लगन से वो दोनों इंजीनियर बन जाते हैं। अब मंजू जी और सुभाष जी ने अपने दोनों बेटे का शादी एक अच्छे परिवार में कर दिया। उनकी छोटी बहू एक जज की बेटी थी। अब जब अपने बेटों की शादी करके सुभाष जी चैन की सांस लेते हैं, तब वो अपने छोटे बेटे अमन के साथ रहने लगते हैं। लेकिन 1 महीना तो अच्छे से बीतता है, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद उनकी छोटी बहू अपने ससुर के काम काज पर उंगली उठाने लगती है और कहती है, मेरे ससुर मिस्त्री का काम करते हैं, हमारे स्टेटस के लिए ये अच्छा नहीं है। उनका यूं साइकिल से रोज जाना आना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो नहीं चाहती थी कि उसके ससुर मिस्त्री का काम करें। लेकिन दोनों बेटे कह भी नहीं सकते थे कि पिताजी, हम दोनों अच्छी नौकरी करते हैं, हम दोनों कमाते हैं, तो आपको अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। कितने एहसान फरामोश थे दोनों बेटे। कमाते थे लेकिन पिता को मना नहीं कर सकते थे, पिताजी आप काम मत करिए, आपकी उम्र हो गई है, आप आराम करिए। बेटे कुछ कहे या ना कहें, लेकिन सुभाष जी जीवन भर मेहनत किए हुए थे, मेहनती इंसान थे। अपने बुढ़ापे में भी वो अपना काम करते रहते हैं। रोज साइकिल से आना जाना लगा रहता था। साइकिल पर बैठकर स्टेशन तक पहुंच जाते और स्टेशन पर साइकिल को खड़ा करके वो ट्रेन से आगे का सफ़र करते और अपने काम पर पहुंच जाते। सुभाष जी का यही रोज का काम था। एक दिन दुर्भाग्य से उनके साथ बहुत बड़ी घटना घट जाती है। पता नहीं बुढ़ापे में कम दिखने के कारण या कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आ जाता है और चलती ट्रेन से उनका हाथ घिस जाता है। उनका एक कंधा उतर जाता है। अब उनका हाथ काम करना बंद कर दिया था। एक हाथ बिल्कुल भी काम नहीं किया करता था। दोनों बेटे ने अपने पिता के पैसों से उनका इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं। उनका एक हाथ खराब हो चुका था, वह अपाहिज हो गए थे। अब तो उनकी नौकरी भी छूट गई थी, वह क्या करते। और चोट भी तो उनके दाहिने हाथ में लगी थी। जिस हाथ से सारा काम करना था वही हाथ खराब हो चुका था। बाएं हाथ से कोई काम उनसे किया नहीं जा सकता था। वो पूरी तरह से अपने पत्नी और बेटों पर आश्रित हो जाते हैं। उनकी पत्नी उनका सेवा किया करती। जब बेटे देखते हैं कि पिता बेकाम काज का हो गया है, यह कोई काम का नहीं है, तो उनको एक पिता बोझ लगने लगता है। उनके लिए तो उनका पिता कूड़ेदान की तरह हो गया था। एक दिन छोटा बेटा अपने माँ से कहता है, माँ आप भैया के पास चले जाइए। अपने छोटे बेटे के रवैये को देखते हुए मंजू जी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया और उसके पास जाकर रहने के लिए कहा। तब बड़े बेटे ने साफ साफ जवाब दे दिया और कहा, माँ तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। हमारे घर में इतना जगह नहीं है कि हम तुम लोगों को रख सकें। हमारे भी 2-2 बच्चे हैं, परिवार बढ़ रहा है, इसलिए हमारे घर में जगह नहीं है। तुम छोटे के घर में ही रहो तो अच्छा है। जिस पिता ने अपने दोनों बच्चों के लिए अपने हाथों से घर बनाया,
और उन्हें बड़े प्यार से रहने के लिए दिया। आज उसी घर में उस माँ बाप के लिए जगह नहीं थी। एक एक नहीं, दो दो घर था। फिर भी वो दोनों दंपत्ति वृद्धा आश्रम में रहने के लिए विवश थे। अपने दोनों बेटों के स्वार्थीपन को देखते हुए सुभाष जी और मंजू देवी को बहुत बड़ा दुख होता है और दोनों बेटों ने अपने पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ने का फैसला ले लिया और बहू ने सास को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखने का फैसला लिया। लेकिन मंजू देवी भी उनकी हर बातों को समझ जाती हैं और अपने पति का साथ देते हुए उनके साथ वृद्धा आश्रम चली जाती हैं। मंजू देवी की यही इच्छा थी कि उनके पति उनसे पहले मरे। ऐसा कोई स्त्री नहीं कह सकती है, लेकिन मंजू देवी ने कहा, क्योंकि वो जानती थी कि उनके जाने के बाद उनके पति का देखभाल कौन करेगा, उनको सहारा कौन देगा, उनको उठाएगा बैठाएगा कौन, उनकी सेवा कौन करेगा। इसलिए वो चाहती थी कि उनसे पहले ही उनकी पति की मृत्यु हो। बूढ़े माँ बाप की कितनी दुख भरी कहानी। आजकल के समाज में इतने पढ़े लिखे लोग होकर अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, छोड़ देते हैं। एक पिता और माँ अनपढ़ होते हुए भी मजदूरी करके, दिन रात मेहनत करके, अपने पेट को काट कर, अपने भूखे रहकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनका पेट भरा, उनका पालन पोषण किया, इस योग्य बनाया कि वो आज इंजीनियर हो गए हैं। उनकी बहुएं भी कोई आम नहीं, पढ़े लिखे शिक्षित खानदान से जज की बेटी थी। आज उस जज की बेटी ने भी अपने सास ससुर के साथ न्याय नहीं किया। प्रिय दोस्तों, व्यक्ति कितना भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वो आज जो कुछ भी है अपने माता पिता के बदौलत है। तो इसीलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर ना करें, उन्हें वृद्धा आश्रम न छोड़ें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। यदि मेरी यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।